बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल मीम काफ स्टोरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बादल थमने को तैयार न थे। नदी नालों में पानी की रवानी में बला की तेजी थी। पानी की सतह बुलंद होती जा रही थी। सैलाब के आने की इत्तला लाउड स्पीकर्स पर दी जा रही थी। हंगामी हालात में फौज को अलर्ट रहने का हुक्म था। सैलाबी रेले के खौफ से अक्सर मकीन अपने मस्कन को छोड़ चुके थे। कुछ रिहायशी मगर आप भी अच्छे की आस लगाए थे। नजीब भी ऐसी ही एक बस्ती का रहायशी था। वो नरभागी एक गाय और दो बकरियों का मालिक था। एक बीवी सकीना और दो अदद बच्चों का मुख्तार कुल भी। वो जिस बस्ती में मुकीम था वहाँ पानी घरों में दाखिल हो चुका था। किस्मत का मारा अपने सामान को न छत पर रख सकता था न ही जमीन पर। हर चीज पानी में डूब रही थी। घुटनों घुटनों तक पानी आन पहुंचा था और कुछ देर थी कि ये सर से गुजरने को था। नजीब एक आस के सहारे अब भी बंधा हुआ था कि शायद पानी का बहाव क्यामत में ना बदले। पर अचानक बाज उठने वाले करीब और मुसलसल सायरन की आवाजों ने इसकी खुशगुमानी को तोड़ डाला था। दुआएं बेअसर हो गईं। अब नजीब और उसके घर वालों की बदहवासी दीदनी थी। सोचने का वक्त खत्म हो गया था और घर को छोड़ने में आफियत थी, यानी जान बचाना मुकद्दम ठहरा था। तेज तेज कदम उठाते किसी महफूज किनारे पर जाने की तमन्ना तो थी, पर बिखरते पानी में चलना आसान कहाँ था। पैर मन मन के हो रहे थे। बड़े सैलाब का पहला रेला आन पहुंचा था। तेज पानी के थपेड़े कच्चे पक्के घरों के लिए सहना आसान न था। कुछ खुद को बचा रहे थे और कुछ दूसरों को सहारा देते डूब रहे थे। दरख्तों की शाखें बहुत से डूबतों का सहारा बनी हुई थी। मुख्तसर से वक्त में बहते पानी में बहुत सी लाशें थीं, जिनको पानी की तुगयानी लोगों की नजरों से ओझल कर रही थी। नजीब भी अपने घर वालों के साथ इसी मझदार का हिस्सा बना हुआ। बड़ी मुश्किल से नजीब ने खुद को किनारे लगाया। सकीना ने बच्चों को अपनी चादर के साथ बांध रखा था। वो बच्चों को पानी से निकालने के लिए बेताब थी। सकीना ने तेजी से नजीब को बच्चे थमाने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले जानवरों की रस्सियों को खींचा। इतने में पानी का एक और रेला आन पहुंचा, जिसने ना उम्र देखी ना सन, और उसके बच्चों को बहा ले गया। सकीना डूबते डूबते बच गई, शायद बच के भी मर गई। लाशों की तलाश में अंधेरा छा चुका था और बहुत सी लावारिस लाशों की तरफ लपके मगर मायूसी वाहद मता थी जो उनके हाथ आई। कहीं भी बच्चों का सुराग न मिल पाया। शायद उनकी किस्मत में बच्चों को गले लगाकर दफनाना ना था। गिरते पड़ते वो नजीब के चचा के घर पहुंच पाए। सकीना की आंखों में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब था कि आंसू रुके ना रुक रहे थे। सकीना को मातम करते 3 रातें हो चली थीं। आज भी तारीख रात में वो चारपाई पर बैठी सिसकियां भर रही थी। नजीब ने फिर चंद बोल तसल्ली के बोले, पर वो कुछ भी समझने से कासर थी। शिकवा करते करते सकीना पूछ ही बैठी कि वह अपनी औलाद को भी पहले पकड़ सकता था। उसने चौपायों को पहले पार क्यों लगाया? ये सुनते ही नजीब के तेवर बदल गए। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करते हुए कहा, कमबख्त, अगर ढोर डंगर मर जाते तो हमें कौन पालता? रोजी रोटी तेरा बाप देता। बस कर अब ये रोना धोना। आज से तू ये लिख रख कि साल के अंदर अंदर तेरी कोख खाली ना रहेगी। साथ ही नजीब ने चारपाई पर रोती बिलखती सकीना की टांग जोर से घसीटी और अपने पहलू में लिटा लिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल मीम काप स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।